हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, हम आपकी हजूरी में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन। प्रभु के प्यारो, आज हो सकता है आपके रिश्तेदार आपसे बात ना करें, हो सकता है आपके पड़ोसी आपसे बात ना करते हो सकता है कि आपको आपके दुखों के कारण सबों ने छोड़ दिया हो। तो निराश ना हो, प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु की हजूरी में बार बार जाए, प्रभु से प्रार्थना करें, निरंतर खुदावन के साथ बने रहें और खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। जब हम देखते हैं निर्गमन कि 14 अध्याय को हम पढ़ते हैं, वहां पर मूसा ने लाल समुद्र को दो भाग किया। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि अपने हाथ को बढ़ा और समुद्र दो भाग हो जाएगा। ऐसा क्यों होने पाया? क्योंकि पर मूसा जो था वो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा कर चुका था, अपने रिश्ते को मजबूत कर चुका था। परमेश्वर ने 40 साल तक मूसा को तैयार किया। 40 साल तक मूसा अपने लोगों से दूर रहा, किसी के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं था, और उस समय में वो परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान लगाए रहता था, परमेश्वर की हजूरी में बना रहता था, और वो परमेश्वर को निरंतर याद करता रहता था, क्योंकि वो सोचता था कि मैं अपने इजरायली भाइयों को कैसे छुड़ाऊं। उनके छुटकारे की बात उसके मन में हमेशा रहती थी। मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ, यदि आप बंधनों में हैं तो छुटकारे को चाहते हैं तो मूसा की तरह प्रार्थना में लगे रहे, मूसा की तरह परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। क्योंकि जब आप अपने समय में, जब आपका समय है, जब आप अकेले हैं, जब आपसे कोई बात नहीं करता, तो परमेश्वर चाहता है आप उसके ज्यादा नजदीक आ जाए, परमेश्वर चाहता है आप उससे ज्यादा बात करें, परमेश्वर चाहता है आप अपने रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत करें। जब आप अपने रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत करेंगे तो परमेश्वर आपको अधिकार देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेगा, और जब परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेगा तो आपको इस्तेमाल भी करेगा, और आपके हाथ से बड़े बड़े काम होंगे मूसा की तरह, आपके हाथ से रोगी चंगे होंगे मूसा की तरह, आप प्रार्थना करेंगे, बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाएंगी मूसा की तरह। आज अपने रिश्ते को मूसा की तरह कायम करें। आज आप अकेले हैं, दुख में है, बीमारी में, रोए नहीं, परमेश्वर के प्रेजेंस में आ जाए, और ज्यादा प्रार्थना करें, और ज्यादा प्रभु को धन्यवाद दे इन हालातों के लिए जब परमेश्वर के साथ आप अकेले हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ अकेले रहें, और वो आपसे निरंतर बातें करता रहे, वो आपको अपनी सामर्थ्य से भरता रहे, वो आपको अपनी आग से भरता रहे, ऐसी आग जो शैतान के कामों को जलाकर खाक कर दे, ऐसी आग जो शत्रु की सारी ताकत को जलाकर खाक कर दे। वो आपको अपने आग से भरना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है, वो आपके हालातों को बदलना चाहता है। आज से अपना 1 मिनट भी वेस्ट ना करें। जब भी आप फ्री हो, प्रभु की प्रेजेंस में जाए और प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु की हजूरी के लिए उसने आपको चुन लिया है, उसने अपने आप को आप पर जाहिर किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। क्योंकि बहुत से लोग इस दुनिया में आकर नाश हो गए, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानने पाए। आप जानने पाए हैं, आप छुटकारा पाएंगे, इसलिए प्रभु ने अपने आप को आप पर प्रकट किया, उसने आपसे प्रेम किया है, आपको चुन लिया है। आप प्रभु को धन्यवाद दें। आपके जीवन में कोई भी हालात क्यों ना, उसको धन्यवाद दे। जब आप बुरे हालातों में धन्यवाद देंगे, जब आप बुरे हालातों में परमेश्वर को महिमा देना नहीं भूलेंगे, तो परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। प्रभु के प्यारों, अपने समय को खराब ना करें, प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की महिमा करते जाएं, उसमें बढ़ते जाएं, और समय को बहुमूल्य समझे। जब आप इस अपने समय को बहुमूल्य समझेंगे, जब आप अकेले हैं, जब आपके साथ कोई नहीं है, तो परमेश्वर आपको इस समय में तैयार कर देगा उस महिमा के लिए जो उसने आपके लिए रखी है। तो प्रभु को धन्यवाद करना ना भूलें। मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भाई बहन आज इस सुबह के समय प्रार्थना में शामिल है, प्रार्थना को सुनते हैं, उनके जीवन से हर समस्या ही चली जाए, उनकी
शर्मिंदगियां चली जाए। परमेश्वर उन्हें तैयार करे उस महिमा के लिए जो उसने उनके लिए रखी है। परमेश्वर उन्हें तैयार करे उनकी शर्मिंदगियों से छुड़ाने के लिए। परमेश्वर उन्हें मूसा की तरह इस्तेमाल करे। परमेश्वर उन्हें यीशु मसीह की तरह इस्तेमाल करे। हालेलुया। परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनाए रखे। परमेश्वर आपको ऊंचा करे। हर वो समस्या जो शैतान ने आपके जीवन में डाली है, हर वो संघर्ष जो शैतान की ओर से आपके जीवन में खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी शर्मिंदगियां जाती रही यीशु मसीह के नाम में, और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाएं। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊंचे किए जाएं। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में जयवंत पर जयवंत होते जाए। हालेलुया। परमेश्वर आप पर अपनी दया बनाए रखे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। परमेश्वर आपको ऊंचा करे। हालेलुया। परमेश्वर आपके ओर अपनी नजरों को करे। परमेश्वर आपकी ओर अपने हाथों को बढ़ाए और आपको छू कर चंगा कर दे। परमेश्वर आपके हालातों को चेंज कर दे। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों में जहां फंसे आपको निकाले। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना और कबूल किया है। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।